हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और हम आईआईटी माइंडसेट की इस सीरीज में जहां पर पीवाईक्यू कर रहे हैं बहुत ही बेहतर अंदाज में। और अब हम अगले आईआईटी की तरफ चलते हैं जो कि आईआईटी कानपुर है। तो आईआईटी कानपुर 2015 में जब पेपर कंडक्ट किया था तो उस साल फिजिकल कैलकुलेटर का लास्ट साल था और पेपर बहुत जबरदस्त बनाया था, खासकर इलेक्ट्रिकल में। और काफी कम नंबर पर अच्छी रैंक आ गई थी, जस्ट लाइक गेट 2023 में जैसा हुआ जो भी आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट करा था। ठीक है, चलिए इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच देखो हर बार सरप्राइज देता है। मैं हमेशा बोलता हूं इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन पूछे हैं 20 साल में, बट उन क्वेश्चंस में बहुत डेप्थ होती है। कई बार फंसाने वाले क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन को करके ही जाना है आपको। ठीक है, चलो द करेंट इन द एम्पेयर थ्रू द रेजिस्टेंस आर, कहां है भैया आर? यहां पे 1 ओम की वैल्यू भी दे रखी है, वहां पे करंट आपसे पूछा है इन दी शोन इन दी फिगर। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिख रहा है। एक 1 एम्पेयर का करंट सोर्स है और यहां पे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और दोनों ही सोर्सेस आपके कौन से हैं? इंडिपेंडेंट के, कोई भी डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को भी मैं 2 अप्रोच से कराऊंगा, है ना। तो यहां पे रंगीला रुस्तम नहीं आएंगे, यहां पे मैं खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग अलग अलग दिमाग लगा रहे होंगे, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट कहां से करें। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी दुविधा कहां है? स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि कई बार चीजें इतनी आसान दिखती है कि यार समझ नहीं पड़ता इससे करें इससे करें इससे करें, बट वही रुस्तम लाइक कि चलो नोडल से करें। चलो मैं एक चीज बताता हूं। देखिए कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एक काम करते सर कि यहां पे ये करंट पूछा है ना, तो ये करंट पूछा है तो इस लूप में करंट I1 मान लेते हैं या I मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर I1 करंट मान लेते हैं और यहां पर I2 करंट मान लेते हैं। तो 3 करंट लिखेंगे, 3 एक्सप्रेशन मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि यहां पर ये जो 1 एम्पेयर का करंट सोर्स है तो यहां पर क्या हो जाएगा? सुपर मेश लग जाएगा। सुपर मेश लग जाएगा मतलब कि ये I माइनस I1 इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, फिर इन दोनों में साथ में साइमल्टेनियसली लगाएंगे। सुपर मेश का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जब भी 2 लूप्स के बीच में, इंडिपेंडेंट लूप के बीच में एक आइडियल करंट सोर्स हो तो ये क्या हो जाता है? आपका सुपर मेश का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, और एक इक्वेशन यहां से, अगेन 3 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना है। अब कुछ स्टूडेंट का दिमाग अलग तरीके से चल रहा होगा, है ना। चलो ये हटा देते हैं फटाफट, ये हटा देता हूं मैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये मेश वेश तो हमको ज्यादा पसंद नहीं आता, हम तो नोडल वाले खिलाड़ी हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे V1 मान लेते हैं, यहाँ पे V2 मान लेते हैं और यहाँ पे V3 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं ग्राउंड, है ना। एक ग्राउंड तो हमें मानना ही है। तो इसका मतलब अगर हमें V2 वोल्टेज पता चल गया तो यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, करंट आसानी से निकल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। बट इस सिचुएशन में भी आप देखो कि इस V3 और V2 के बीच में क्या कनेक्ट है? आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका सुपर नोड बन गया। क्या बन गया? सुपर नोड बन गया। तो एक इक्वेशन यहां से भी बन जाएगी, तो पॉजिटिव इस साइड, निगेटिव इस साइड, है ना। सुपर नोड का कॉन्सेप्ट V2 माइनस V3 इक्वल टू 1 वोल्ट, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1। और दोनों नोड पर साइमल्टेनियसली लिखना है तो V3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1, फिर इस पे देखेंगे प्लस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 साइमल्टेनियसली ऐसे ही होता है। तो अब देखो यहां पर क्या है, V1 काउंट करते हैं तो 2V1 आई थिंक बराबर होंगे, नीचे तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। 2V1 प्लस 2V2 प्लस 2V3, ठीक है। और 2 को कॉमन लेके सारी वैल्यू को कैंसिल आउट कर दो, है ना। कॉमन ले लो, 2 0 कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन मिल गई। और तीसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? हमें यहीं से मिलेगी। तो यहां पर नोडल लगा देते हैं आप V1 पे, तो V1 पे नोडल लगाएंगे तो V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू इनकमिंग कितना है 1। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2v1 माइनस v2 माइनस v3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो तीन इक्वेशन है, आपको क्या चाहिए v2 चाहिए, तो किसी भी दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर v2 चाहिए तो v3 अगर मैं पुट कर देता हूं, है ना, तो v3 क्या आ जाएगा, थोड़ी सी एक्सप्रेशन यहां पे ऊपर कर देते हैं इसको, तो यहां पर ठीक है, चलो यहां पर v3 इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस 1, है ना, ये हो गया। इसको यहां पे पुट कर देते हैं, यहां पे पुट कर देंगे तो माइनस v1 प्लस v2, v3 की जगह क्या आ जाएगा v2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका माइनस v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 1। ठीक है, तीसरी इक्वेशन कौन सी, चौथी मान लेते, तीन इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, और इसमें भी पुट कर देते, इसमें पुट कर देंगे तो 2v1 माइनस v2 और v3 की जगह माइनस v2 प्लस v1, ध्यान से, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 1 से 1 कैंसल आउट। तो यहां पर कितना हो गया 2v1 इक्वल माइनस 2v2 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा v1 इक्वल टू v2। ठीक है, v1 और v2 क्या हो गए, बराबर हो गए, v1 और v2 बराबर हो गए, तो यहाँ पे v1 प्लस 2v1 इक्वल टू 1, है ना, v1 और v2 बराबर, उस रिलेशन से यहाँ पे कर दिया। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका दो में से एक गया तो v1 इक्वल टू 1, और v1 इक्वल टू 1 हो गया तो v2 भी कितना है 1 है, और ये 1 है, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पेयर हो जाएगा। करंट v2 डिवाइडेड बाई v2 है ना, क्या लिया हमने v2 डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस 1 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सुपर नोड और सुपर मेश दोनों ही इस क्वेश्चन में लग सकते हैं। थोड़ी सी देखो, वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, कैलकुलेशन जरूर आपको 4 5 6 7 स्टेप का दिख रहा है, बट यहाँ पे एलसीएम वगैरह में और सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा लेंदी नहीं जाएगी कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एक और मेथड से कर सकते हैं, दैट इज सुपरपोजिशन मेथड, है ना, ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे सुपरपोजिशन से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरम वाला पार्ट नहीं करवा रहा हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना और जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे मुझे आपका सॉल्यूशन जरूर बताना। क्या करोगे, करंट सोर्स को लोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सर्किट बनेगा, है ना, होमवर्क में करना ही है। उसके बाद I1 करंट निकाल लेना, मतलब एक I करंट निकाल लेना, किसकी वजह से 1 एम्पेयर करंट की वजह से। फिर क्या करोगे, इस वोल्टेज सोर्स को लेना और इसको ओपन सर्किट कर देना, फिर करंट निकलेगा और उन दोनों करंट का क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो आप घर पर सुपरपोजिशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और चैट बॉक्स पे मुझे सॉल्यूशन सेंड जरूर करना, ठीक है, ताकि मजेदार तरीके से डिस्कशन होगा। तो बस यही कहानी थी, और पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से मैंने 299 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए अवेलेबल है। 188 लेक्चर्स, इन लेक्चर्स ये ब्रह्मास्त्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। 450 क्वेश्चन को रगड़ डालो 3 से 4 बार, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट में रिवीजन के तौर पे क्रैश कोर्स करना, 150 एडिशनल क्वेश्चंस करवाएं, जो कि 34 वीडियोस में आपको 2x पे भी सुनोगे, तो 12 से 13 घंटे के अंदर फुल फ्लेजेड नेटवर्क थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा। तो टाइम इफेक्टिव कोर्स है 299 का 1 साल के लिए, और जहां पर आपको पूरा फाउंडेशन चीजें मिल जाएगी। और बहुत अच्छी चीज ये है कि बहुत जल्दी इस लेक्चर्स को आप खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।